नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। नई संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी का बीएसपी सांसद दानिश अली को अपशब्द कहना। बिदूड़ी का सदन में अमर्यादित आचरण का मामला गर्माता जा रहा है। रमेश बिदूड़ी और दानिश अली विवाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को फिर से मुस्लिम कार्ड खेलने का मौका मिल गया है। ओबीसी ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब संसद में किसी मुस्लिम की मॉब लिंचिंग होगी। ओबीसी ने रमेश बिदूड़ी पर अपनी भड़ास निकाली। रमेश बिदूड़ी की असभ्य भाषा का विरोध करना भी चाहिए। खुद उनकी पार्टी उनसे जवाब तलब कर रही है, लेकिन ओबीसी का संसद में मुस्लिम सांसद की मॉब लिंचिंग जैसा बयान भी जायज नहीं है। उधर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। इस मामले में अब तक कांग्रेस की ओर से कोई सफाई नहीं आई है, ना ही उदयभान पर ही पार्टी की ओर से कोई जवाब तलब नहीं किया है। कुल मिलाकर संसद में सड़क तक बयानों की हदें पार की जा रही हैं। क्या ये सब 2024 के तहत है? इन सब पर विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन पहले इन सभी विवादों पर एक सर्वे देखिए, जो सर्वे हमने किया है। जनता के बीच जाकर हमने सवाल पूछे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है कि संसद में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। आपकी क्या राय है? जवाब क्या है? गैर जिम्मेदाराना बयान 23.60%। भारतीय संसद का अपमान 8.99%। मुसलमानों को भड़काने की कोशिश 32.58%। डर की राजनीति 28.09%। कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 6.74%। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा। वो सवाल था कि संसद में रमेश बिदूड़ी और दानिश अली विवाद की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? रमेश बिदूड़ी की भड़काऊ भाषा 17.98%। दानिश अली की रोका टोकी 6.74%। हिंदू मुस्लिम वाली नफरती सोच 17.98%। राजनीतिक रंजिश 44.94% और कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 12.36%। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा। अब लोकसभा स्पीकर के पास दानिश अली के खिलाफ शिकायत पहुंची है। आपकी क्या राय है? दानिश की भी गलती है 22.47%। दानिश भड़काऊ टिप्पणी करते हैं 13.48%। दानिश बेवजह रोका टोकी करते हैं 7.87%। नफरती एजेंडा चलाते हैं 35.97% और कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 20.21%। एक और सवाल हमने पूछा, चौथा सवाल। वो सवाल क्या था? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हां कहने वाले लोगों की राय 70.79%। ना कहने वाले लोगों की राय 25.84%। कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 3.37%। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बिदूड़ी के बयान पर मुस्लिम एंगल देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। इसे एक बार गौर से सुनिए। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। हमारे देश के वजीर आजम, कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? वहीं दानिश अली पर दिए गए बयान को लेकर जब रमेश बिदूड़ी से सवाल किए गए तो उन्होंने सिर्फ 2 शब्दों में अपनी बात कही, और वो बात क्या थी सुनिए। नो कमेंट मतलब है वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। नो कमेंट मतलब है वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। नो कमेंट मतलब है वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा।
इसी मसले पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की भी प्रतिक्रिया आई है और वो क्या कहते हैं सुनिए। को जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने जो है गलत शब्दों का प्रयोग किया और वो पूरी दुनिया देख रही है। कोई भी सभ्य समाज में यदि रहेगा तो इन चीज़ों को जो है कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे लगता है कि प्रजातंत्र में विरोध करने के अपने महत्व हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा जो है वो बनी रहनी चाहिए। और रमेश बिधूड़ी जी ने जो शब्द उपयोग किया वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो गलत शब्द है और इन शब्दों का प्रयोग जो भी करते हैं वो निंदनीय है। मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष को एक देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, राज्यसभा के सांसद होने के नाते पत्र लिखा है और मैं आश्चर्यचकित था कि आखिर रमेश बिधूड़ी जैसे बहुत अनुशासित और मर्यादित शब्दों का प्रयोग करने वाले लोकसभा के सदस्य, उन्हें वो इतने क्या नाम है आपत्तिजनक शब्द उनके मुखारबिंद से कैसे निकले। तो मैं जब गहराई में गया तो मुझे जानकारी मिली कि कुंवर दानिश अली सांसद जी ने क्या नाम है माननीय प्रधानमंत्री जब वो बोल रहे थे चंद्रयान 3 के ऊपर, उस समय बार बार वो टोक रहे थे और फिर उसके बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा किया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नीचे और तमाम इस प्रकार के शब्द किए। तो इस प्रकार के अमर्यादित आचरण को, दानिश अली के अमर्यादित आचरण के कारण से वो उत्तेजित हो गए और इस प्रकार की शब्द क्योंकि इसके बाद भी मैं संसद के अंदर अमर्यादित आचरण का, अमर्यादित मान मर्यादाओं का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करता। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति, लोकतंत्र के मंदिर की जो प्रतिष्ठा है उसको गिराने वाले काम है। लेकिन मुझे आश्चर्य यह है कि समूचा विपक्ष क्या नाम है जिस तरीके से उनके बयान के पीछे पड़ गया, एक का भी किसी के भी मुखारबिंद से क्या नाम है दानिश अली ने का जो कृत्य था वो उनके मुखारबिंद पर नहीं आया, उसकी आलोचना नहीं किया। और आश्चर्य तो ये है और सारी सीमाएं तो तब टूट गई क्या मोहब्बत की दुकान चलाने वाले श्री राहुल गांधी जी जहर की पूरा एक टोकरा लेकर के नफरत के बीज बोने के लिए दानिश अली साहब के आवास पर पहुंच गए। तो एक फैशन बन गया समर्थन करने के लिए, हाँ नहीं समर्थन करने के लिए, आग लगाने के लिए, समर्थन करने के लिए नहीं गए। और दूसरी बात एक फैशन बन गया है, एक प्रचलन बन गया है कि जिन प्रधानमंत्री जी की दुनिया लोहा मानती है, जिनके कारण से देश प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, बड़ी देश का मान सम्मान स्वाभिमान दुनिया के मंच पर बढ़ रहा है, उनके व्यक्तित्व के खिलाफ समय समय पर अमर्यादित टिप्पणी संसद के अंदर और संसद के बाहर करने का एक जो प्रचलन चल गया है, फैशन बन गया है, इस पर रोक लगनी चाहिए। वहीं इस मामले पर कांग्रेस के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई है और कांग्रेस के नेताओं ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है वो सुनिए। रमेश बिधूड़ी जी की भाषा पर क्या नियंत्रण है क्या नहीं है ये सबको मालूम है। दिल्ली असेंबली में भी जब वो थे तो कुछ भी कह देते थे और उस समय ध्यान इतना लोगों का केंद्रित नहीं होता था इन भाषाओं पर अभद्र भाषा का व्यवहार का इस्तेमाल करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं इसमें मुझे भी कोई आश्चर्य नहीं है। ये शब्द भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए संघ संस्था के लोग अमूमन भाषा में इस्तेमाल करते हैं और जब आप सामान्य रूप से रोज कोई शब्दों का अगर आप बात कहेंगे तो कभी ना कभी जब ज़्यादा देश द्वेष में आएंगे तो बोल भी देंगे। और मैं तो दानिश भाई से कहता हूं कि आप सरकार को गुहार लगा रहे हैं इंसाफ की, किस लिए लगा रहे हैं भाई? सरकार में जो काबिज नेता हैं वो भी इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। असल इसमें दो बयान हैं मैं जिनके उत्तर देना चाहूँगा। पहला है कि ओवैसी साहब कह रहे हैं कि दानिश के साथ ये हो रहा है। हबीब जालिब का एक शेर है कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फ़कत तकरीर करते हैं। दानिश अली के साथ आज खड़ा कौन है? राहुल गांधी जी उनके पास पहुंचे, उनको गले से लगाया, उनको ढांढस बंधाया। मैं स्वयं मौजूद था उस वक्त। तो हमने तो हर इस तरह के नफरत वाले बयान का खंडन किया हमेशा से। दूसरा यह कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दानिश अली को घेर रही है उसका एकमात्र कारण है चूंकि बिधूड़ी के बयान पर पूरी दुनिया में इतनी थू-थू हुई है कि उसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में दानिश अली को घेरो। और राहत साहब का एक शेर है कि अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, यूं करो कत्ल का इल्जाम हम ही पर धर दो। कि जब भाजपा को जरूरत पड़ती है
ओबीसी साहब वो बयान देते हैं जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं और भाजपा की मदद कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई इबारत लिख दी गई हो नागपुर में और जुबान ओबीसी साहब की होती। इसीलिए मैं कहता हूँ दोनों मित्र नहीं बल्कि जुड़वा भाई हैं। अब इस पूरे मामले पर विपक्षी पार्टियां क्या कहती हैं वो भी सुनिए। देखिए, इतना नाउम्मीदी इस्लाम को मानने वालों को नाउम्मीदी नहीं करनी चाहिए। ना मॉब लिंचिंग हो सकती वहाँ पे, ना किसी की इतनी हिम्मत है। ये इस वजह से नहीं कह रहा मैं कि मुस्लिम भी खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए, लेकिन हमने देखा है संसद के अंदर हिंदू सांसद जो और पार्टियों के हैं, कांग्रेस के हैं और इवन बीजेपी तक के, उन्होंने इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा। कोई बात अगर ऐसी संसद में आती है तो वो ब्रॉड माइंडेड जितने भी हिंदू मुसलमान हैं, सेकुलर जितने भी हिंदू मुसलमान हैं, नेशनलिस्ट जितने भी हिंदू मुसलमान हैं, वो सब साथ खड़े हो जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी का जो रवैया है चुनाव जीतने के लिए वो ठीक नहीं है। किसी भी हद तक जा सकते हैं। संविधान, कानून, नियम की धज्जियां उड़ाकर ये पार्लियामेंट चलाते हैं, सदन चलाते हैं, चुनाव कर लड़ते हैं। तो ओबीसी साहब की बात में कितना दम है आने वाला समय बताएगा। लेकिन मॉब लिंचिंग की बात करें तो पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है।